नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर आती हुई दिख रही है आज के सेशन में कहीं ना कहीं, एंड मैं आपको बता दूं ये भारत का सबसे बड़ा मर्जर है जो कि आप सभी ने अनाउंस होते हुए देखा था अभी से लगभग 4 महीने पहले। HDFC एंड HDFC बैंक का मर्जर, इससे काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखेगा स्टॉक के प्राइस पे, और इसकी कुछ फर्दर डिटेल्स आज के सेशन में निकलती हुई दिखी है जो मैं आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले मैं हेडलाइन बताना चाहूंगा, HDFC मर्जर में ट्रिगर निफ्टी रीबैलेंसिंग $1.5 बिलियन आउटफ्लो, यानी लगभग 150 करोड़ डॉलर का निकास हो सकता है निफ्टी में से। क्यों? क्योंकि HDFC का इतना उसमें वेटेज है। आगे चलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, पूरी डिटेल में जानकारी लेते हैं और कौन सा शेयर आ सकता है और उसमें क्या खरीदने के मौके बनेंगे, अब इसके बारे में बात करता हूं। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इसको लाइक कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। सबसे पहले, द मर्जर ऑफ HDFC बैंक विद पेरेंट HDFC में सून हेल्ड टू द आउटसर ऑफ द मॉर्गेज लेंडर फ्रॉम ऑल निफ्टी इंडाइसेस, resulting in outflow of about $1.5 billion from passive funds. As HDFC is part of all the Nifty indices, the stock could see major selling coming from passive trackers of Nifty 50 index. The current weight of the stock in index is 5.5%, and in terms of outflow, it equates to approximately $1.5 billion. नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट्स अभिलाष पागारिया सेड, यानी कि ये कहना चाहते हैं कि निफ्टी 50 इंडेक्स में लगभग HDFC का जो वेटेज है वो करीब 5.5% का है, और अगर ये स्टॉक बाहर निकलता है तो इसके चलते $1.5 बिलियन का कहीं ना कहीं निकास हो सकता है। तो ये काफी बड़ी एक अपडेट और खबर आती हुई दिख रही है। HDFC शेयर होल्डर विल मीट ऑन 25 नवंबर को ये कहीं ना कहीं शेयर होल्डर्स के साथ एक मीटिंग है टू वोट ऑन बिगेस्ट मर्जर ऑफ इंडिया हिस्ट्री। तो कहीं ना कहीं ये 25 नवंबर को वोट होने वाला है जहां पे आप लोगों का अप्रूवल लगेगा, और लगते ही ये मर्जर के आगे का प्रोसेस कंप्लीट होगा, जिसमें से HDFC बैंक तो HDFC बैंक में मर्ज हो जाएगा, तो HDFC के बदले कोई शेयर तो आएगा ही आएगा निफ्टी में। तो उसके बारे में जानते हैं। निफ्टी इंडाइसेस आर लाइकली टू अनाउंस द एक्सक्लूजन ऑफ HDFC फ्रॉम ऑल इट्स इंडाइसेस बाय द ईयरली सेकेंड हाफ ऑफ दिसंबर, यानी कि दिसंबर के सेकेंड हाफ में HDFC को निफ्टी 50 से बाहर करा जा सकता है। द स्टॉक कुड बी देन एक्सक्लूडेड फ्रॉम all of the Nifty indices may by end of December 2022 or at maximum mid of January 2023, पगारिया said in a report। ये मैक्सिमम जो है वो लगभग जनवरी 15 से लेके 15 दिसंबर के बाद कभी भी इसको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, एंड इसके बदले जो दूसरा शेयर आएगा उसमें मैक्सिमम जो कहीं ना कहीं लोगों के हिसाब से माना जा रहा है, इनफैक्ट लोगों के हिसाब से नहीं, अभिलाषा जो जिनकी रिपोर्ट है उनके हिसाब से देखें तो मैं आपको बताता हूं, एज द वेटेज ऑफ द इंडाइसेस आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, दस द एक्सक्लूजन ऑफ HDFC विल लीड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोस्ट वेटेजेस इन टॉप 10 निफ्टी हैवीवेट्स लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, ICICI एंड इन्फोसिस। यानी कि HDFC का जब एक्सक्लूजन होगा तो उसकी वजह से कुछ वेटेज बढ़ाया जाएगा और स्टॉक्स में, जिसमें से रिलायंस में वेटेज बढ़ाया जा सकता है, HDFC बैंक में तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ICICI और इन्फोसिस इनका वेटेज और बढ़ता हुआ दिखेगा। Who will replace HDFC in Nifty, यानी कि HDFC बैंक HDFC जब निकलेगा तो इसके बदले कौन आ सकता है? तो 4 नाम इनकी तरफ से सजेस्ट करे गए हैं। नोवामा एनालिसिस shows that Pidilite, Ambuja Cement, Tata Power and SRF are
among the probable candidates that can replace merger bound HDFC based on their average free float market capitalization। इनफैक्ट 5 शेयर्स हैं, ये 4 ही हैं, अंबुजा, पिडिलाइट, टाटा पावर, SRF, 4 स्टॉक्स हैं। दोस्तों यहां तक मुझे लगता है जो ये फ्री फ्लोट की बात चल रही है, आपको पता है कि कुछ इनकी शर्तें होती हैं कि स्टॉक इतना ट्रेड होना चाहिए, टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन के सामने इतना ट्रेड होना चाहिए पिछले 15 और 1 महीने में, और कहीं ना कहीं डेरिवेटिव्स में इतना काम होना चाहिए, तभी स्टॉक को हिस्सा बनाया जाता है निफ्टी का। तो इस हिसाब से देखें तो पिडिलाइट में उतना ट्रेड नहीं होता है, एंड आई थिंक SRF भी उतना फेवरेट नहीं है। बाकी अंबुजा एंड टाटा पावर आर द मोस्ट फेवरेट वंस, एंड मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनमें से ही कोई होना चाहिए, बाकी देखते हैं कैसा होता है। तो ये अभी की ब्रेकिंग न्यूज़ है कहीं ना कहीं जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ, इससे आप समझ सकते हैं कि कुछ स्टॉक्स पे वेटेज बढ़ेगा, और HDFC के स्टॉक में कहीं ना कहीं गिरावट भी आते हुए देख सकते हैं हम आने वाले समय में, क्योंकि अगर वो बाहर निकलता है तो कहीं ना कहीं पैसा बाहर जाएगा, और पैसा बाहर जाएगा तो सेलिंग आएगी, और जिसकी वजह से मुझे लगता है स्टॉक में कहीं ना कहीं गिरावट का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो ये मेरी वीडियो होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।